हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक आदमी लाइव टेलीविजन पे पूरी दुनिया देख रहा है और अचानक उसका शरीर फूलने लगता है और फट जाता है। अब सोचो, कातिल कौन है? वो आदमी जिसे आप पकड़ ही नहीं सकते क्योंकि वो अपने शरीर को गैस में बदल सकता है। वो दीवारों से गुजर जाता है, बंद दरवाजे उसके लिए बेईमानी है। और सबसे फियर वाली बात, वो पहले से बता देता है कि वो किसको मारने वाला है और फिर भी कोई उसे रोक नहीं पाता। ये है ह्यूमन वेपर और मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक साई-फाई थ्रिलर नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो आपको अंदर तक हिला देगा। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और अब मैं आपको दो ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगे और आपको ये समझ आएगा कि ये शो कितना स्पेशल है। नंबर 1 ये है कि ये नई कहानी नहीं है, ये एक रीबूट है 1960s की एक जापानीज़ फिल्म का। और इस फिल्म और उस फिल्म के डायरेक्टर थे इशिरो होंडा, वही आदमी जिसने ओरिजिनल गॉडजिला बनाई थी। इसका मतलब ये है कि ये जापानीज सिनेमा की सबसे क्लासिकल स्टोरीज होती हैं, ये स्टोरी उससे जुड़ी हुई है। और सेकंड रीज़न, जो ये शो है ये जापान और साउथ कोरिया का जॉइंट प्रोडक्शन है। इसका डायरेक्टर जापानीज है और कास्ट जापानीज है, लेकिन इसे लिखा है योन सोंग हो, वो आदमी जिसने ट्रेन टू बुसान बनाई थी। गॉडजिला वाली दुनिया और ट्रेन टू बुसान वाली राइटिंग एक साथ, और बिल्कुल यही इस शो का जादू है। जापानीज डायरेक्शन का ठंडा गहरा एटमॉस्फेयर और कोरियन राइटिंग को इमोशनल चोट को सीधा दिल पे लगती है, और कोरियन राइटिंग की वो डेप्थ। एंड इसमें जो बोनस पॉइंट है वो ये है, ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है। एक डिटेक्टिव, एक रिपोर्टर और एक ना पकड़े जाने वाला कातिल। लेकिन जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि असली कहानी कुछ और ही है। इसके पीछे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसने कमज़ोर लोगों को, समाज के सबसे बेबस लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया और फिर उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया। और यही ये शो आपको एक बहुत अनकंफर्टेबल जगह पे ले जाता है, क्योंकि ये आपसे एक सवाल पूछता है, जब एक सिस्टम किसी इंसान को इतना तोड़ देता है, इतना बेबस कर देता है, तो उस इंसान के राक्षस बन जाने का जिम्मेदार कौन है? ये शो उस आदमी के लिए आपके दिल में सिंपैथी पैदा करता है जो लाइव टीवी पे लोगों को मार रहा था, और वो आपको उसका बचाव करने के लिए नहीं कह रहा, वो बस ये कह रहा है कि सच इतना सिंपल नहीं होता। विक्टिम और विलन के बीच की वो धुंधली लकीर, यही इस शो की आत्मा है, यही इस शो की डेप्थ है, गहराई है, यही इस शो की सोल है। इसका VFX ग्रिटी है, कंसिस्टेंट है और कभी चीप नहीं लगता। कभी ये नहीं लगता कि कोई ये सस्ते वाली प्रोडक्शन से उठा के इन्होंने VFX करवाया। एक इंसान का गैस में बदलना, ये देखने में जितना ये अजीब लगता है उतने ही अमेजिंग वे में इन्होंने इस मूवी में प्रेजेंट किया है। पहले एपिसोड का ओपनिंग सीक्वेंस तो इतना डिस्टर्बिंग है, लोग उसे क्रोननबर्ग के स्कैनर्स से कंपेयर कर रहे हैं। अब चलते हैं ऑनेस्ट रिव्यू की तरफ। देखिए, कोई भी शो परफेक्ट नहीं होता, शो में कोई ना कोई कमी हमें ज़रूर मिल जाती है। जो शो की सबसे बड़ी शिकायत है, जो लगभग हर रिव्यू में है, वो है पेसिंग। ये शो स्लो बर्न है और कभी कभी जब कुछ धमाकेदार नहीं हो रहा होता तो ये थोड़ा ठहर जाता है। ये आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ रहा। कैरेक्टर्स इसके स्लो हैं, की स्टोरी लाइन है, पेस बहुत ही धीरे हो जाता है। जब कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा ढीला पड़ जाता है। इसका एक और पॉइंट है, सीक्रेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गरीब लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती है। ये आइडिया नया है, अपने इसी स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा है और कई जगह देखा होगा। तो अगर आप एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हो तो ये हिस्सा आपको फैमिलियर लगेगा। ह्यूमन वेपर 2026 की सबसे बेहतरीन इंटरनेशनल शोज़ में से एक है। ये एक हाई कॉन्सेप्ट साई-फाई सीरीज़ है
लेकिन इसमें जो एड ऑन्स है ये काफ़ी गहरा शो है, डार्क है, इमोशनल है। इसमें फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी ड्रामा है जो आपको इनजस्टिस, करप्शन और उस ग्रे जोन के बारे में बताता है जो आजकल इस दुनिया में करंटली चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्लो है। इसके 6 एपिसोड्स हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस एनालाइज हुआ है कि अगर आप में थोड़ा सा पेशेंस है तो आप इसको धीरे धीरे 2 शोज़ एट ए टाइम देख सकते हैं। बिंज वॉच करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसे बिंज मटेरियल नहीं कहूँगा। और इसकी व्यूइंग भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। ये इसके विजुअल्स हैं काफ़ी डिस्टर्बिंग है, तो इट्स नॉट रेकमेंडेड फॉर फुल ऑडियंस। जिसका दिल इतना स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसे विजुअल्स देख सकता है डिस्टर्बिंग वन, तो वो ही देखे। बच्चों को तो इस शो से दूर रखें। इस शो को जो मैं फाइनल रेटिंग दूंगा दैट इज़ 4 आउट ऑफ 5। नेटफ्लिक्स पे सबटाइटल्स के साथ आप इस पूरे शो को देख सकते हैं। तो बताइए, क्या आपने ये शो देखा? आपको ये शो कैसा लगा? बेहतरीन विजुअल या VFX या सीन कौन सा लगा? वेरी सून मिलते हैं हम आपको नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें।